एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी को, हर बड़े दुख को आपका मन अनुभव करता है। जिंदगी की सुख दुख बाहर नहीं होती, वह आपके मन के अंदर होते हैं, और वो चीज़ आपके मन के अंदर व बाहर से ठीक नहीं हो सकती। और कई लोगों की तकलीफ़ें इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वह अपने मन का दुख किसी को बताना नहीं चाहते, और किसी को बता भी देते हैं तो वह उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जाए, कभी कुछ इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस ज़रूरत है हमें सही रास्ते पर चलने की। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब ये लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें ये बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया, और बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी, उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है, पर वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क पर रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा, और ये भी कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को उस रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगे कि क्या राजा इस चट्टान को रास्ते से हटवा नहीं सकते, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा, इन सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से इस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी फसलों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ गई, जो ठीक उसी जगह पर पड़ी थी जहां से उसने चट्टान हटाई थी। उसने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि यह सोने के सिक्के उनके लिए है जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में कई परेशानियां आती है,
कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ लोग तो रास्ता ही बदल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ठान लेते हैं कि उन परेशानियों का हल निकालने की, और ऐसे लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर अक्सर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन के परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने का प्रयास करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।